हेलो बेटा, हम बात कर रहे थे अपने माइक्रोब्स की वेरियस एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट एक्टिविटी है बायो फर्टिलाइज़र। जब आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हो तो फर्टिलिटी बढ़ा रहे हो आप सॉइल की। जो सॉइल की फर्टिलिटी का कंसेप्ट है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बेसिस पे क्या है, मतलब कितनी यील्ड आपको मिल रही है आपकी क्रॉप प्लांट से, वो सब कुछ डिसाइड हो रहा है। देखिए, एक तो हम अगर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की बात करें तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है सॉइल की, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उसमें क्या है, आपके पास जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं वो किस क्वालिटी के और किस अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में वहाँ प्रेजेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आपकी जो सॉइल है वो प्रॉपर नहीं है, पुअर है फर्टिलिटी में, तो आपके पास क्या हो जाते हैं, का यील्ड कंटेंट है वो बहुत कम होगा। और ऐसी कंडीशंस में हम दो कंपोनेंट उस फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं। एक है आपके पास मेन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। सेकंड वन इज फर्टिलाइजर। मेन्योर की अगर हम बात करें तो मेन्योर्स आर पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। हाफ डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है जो सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के मेन्योर की हम बात कर रहे हैं। जैसे फार्म यार्ड मेन्योर, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेन्योर, सबसे पुराना तरीका मेन्योर फॉर्मेशन में यही होता है। ये आपके पास जितना भी फार्म एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स का डंग मटेरियल है, यूरिन है, जितना भी खेतों का बचा हुआ मटेरियल है, क्रॉप का रेजिड्यूज बचा हुआ मटेरियल है, जो आपके पास उनको थोड़ा सा डिके करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सॉयल माइक्रोब्स की हेल्प से वो डिले होता है। और द माइक्रोब डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स, और वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें वो ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो ह्यूमस प्लांट्स इजीली ले पाते हैं सॉइल से। द मैन्योर लूज द सॉइल, वो सॉइल की लूजनिंग भी कर रही है, उसका एयरेशन जो कंटेंट है वो बढ़ा रही है और सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल बनाती है। जैसे आपके पास द रेजिड्यू ऑफ गोबर गैस, मतलब जो बायोगैस प्लांट में बच गया था हमें स्लरी जिसे हम कह रहे थे, मतलब एक तरीके से फार्म यार्ड मैन्योर का एग्जांपल है। अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट क्या है, ये मैन्योर का ही एक टाइप है जिसमें मतलब डिग्रेडिंग द डंग ऑफ फार्म एनिमल्स, जो फार्म एनिमल्स का वेस्ट मटीरियल है वो लिया जाएगा, क्रॉप रेजिड्यू लिया जाएगा एंड अदर ऑर्गेनिक डेब्रिस जो भी है, स्पेशली डिज़ाइन पिट, उनको एक स्पेशली डिज़ाइन पिट्स, गहरे जो आपके पास पिट है, खड्डे लाइक स्ट्रक्चर है, खड्डा लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर डाला जाता है फॉर डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लगभग 6 to 8 मंथ उसके वहाँ छोड़ देते हैं और उससे जो कंपोस्ट तैयार होती है उसको फिर फील्ड एरिया में यूज़ किया जाता है। देन ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर में क्या है आपके पास कि कुछ क्रॉप्स को खेतों में उगाया जाता है और फिर उन्हें वहीं पे प्लॉक्ड ऑफ कर दिया जाता है, वहीं पे उन्हें यूज़ कर लिया जाता है, बैक इनटू द सॉइल, बिल्कुल मिक्स कर दिया जाता है सॉइल में। और जब वो बिल्कुल यंग है, ग्रीन है, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो सोडियम आपके पास, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर और जितना भी अदर मिनरल कंटेंट है वो एनहांस हो जाता है। द मोस्ट कॉमनली जो ग्रीन मैन्योर के टाइम पे हम स्मॉल क्रॉप्स उगाते हैं वो क्या हैं, सनहेम्प, होर्स ग्राम, लोबिया, मसूर, इन सबको वहीं पे खेतों में उगाया स्पेसिफिक क्रॉप से पहले और वहीं पे उन्हें प्लॉक्ड आउट कर दिया। नेक्स्ट है बेटा बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं आपके पास, वो माइक्रोब्स हैं विच ब्रिंग अबाउट, जिसके कारण सॉयल एनरिचमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जो है वो बढ़ता है और जितना भी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, मतलब पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं होता, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदे मैक्सिमम होते हैं और नुकसान बिल्कुल मिनिमाइज कर दिए जाते हैं बायो फर्टिलाइजर के थ्रू। टाइप्स के अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा माइक्रोफस बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोफस बायो फर्टिलाइजर के अंदर आपके पास वो सब कुछ इंक्लूड होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच सॉल्युबलाइज द बाउंड फॉस्फेट ऑफ रॉक एंड सॉइल। जो आपके पास बाउंड फॉर्म में फॉस्फेट है, जो रॉक और सॉइल के अंदर जो बाउंड फॉर्म में है फॉस्फेट, उसे वो रिलीज कराएं ताकि जो अवेलेबिलिटी है वो उन फॉस्फेट की, सॉल्युबल फॉस्फेट मतलब जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएं, वो बढ़ सके। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल में आप लेना चाहो तो जैसे बैक्टीरिया शोडोमोनास स्ट्रेटियाटा, बेसिलस पॉलीमिक्सा, या फिर फंगस आपका एस्परजिलस, आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो। द फॉस्फेट डिजॉल्विंग बैक्टीरिया, जो आपके पास ये फॉस्फेट डिजॉल्विंग बैक्टीरिया है वो पीएच जो है उस सबस्ट्रेट का, वो उसे क्या कर देते हैं आपके पास, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और आपके पास बहुत सारा ऑर्गेनिक एसिड वहाँ सिक्रेट किया जाता है जैसे फॉर्मिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या सक्सेनिक एसिड, जिसके कारण वो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक
फॉस्फोरस जो है वो सॉइल के अंदर रिलीज हो पाता है और प्लांट को अवेलेबल हो पाता है। सेकेंड है आपके पास फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे एजोटोबैक्टर को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जो आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने में फ्रीली मतलब मिलता है, किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं है, सॉइल के अंदर फ्रीली है अवेलेबल। मेक इट अवेलेबल फॉर द हायर प्लांट्स, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब आपके पास अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है जिससे प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। ये फर्टिलाइजर जो है आपके पास, ये रशिया में, मैनी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में एस्टोबैक्ट्रिन नाम से मतलब ये आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहो आप फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, तो आप क्लोस्ट्रीडियम, ड्रेक्सिया या फिर रोडोस्पाइरिलम, बेसिलस पॉलीमिक्सा, ये एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है। फिर है राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब ये एसोसिएशन में मिलेंगे, सिंगल कभी सॉइल में अवेलेबल नहीं होते, और अवेलेबल भी हैं तो ये किसी काम के नहीं होते, ये जब तक ग्रुप में नहीं आएंगे काम नहीं करते। इनका मेन जो बायो फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर ये आपके पास फ्री स्टेट में है तो ये नहीं करेंगे अपना काम प्रॉपर, और ये जब भी लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपके पास नाइट्रोजन को फिक्स करना शुरू कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्स का मीनिंग क्या है? नाइट्रोजन अवेलेबल जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट्स या अमोनियम आयन में या नाइट्राइट्स आयन में कन्वर्ट करना। देन फोर्थ है आपके पास लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एसोसिएटिव सिम्बायोसिस, मतलब ये फ्री स्टेट में भी मिल जाएंगे आपके पास, एसोसिएटेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। सम बैक्टीरिया रिजाइड इन द ट्रांजिशन जोन, मतलब आपके पास ट्रांजिशन बीच वाली जोन, फ्री लिविंग में भी और सिम्बायोटिक में भी, सॉइल और रूट के साथ मिलते हैं। सम ऑफ द फिक्स्ड नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, कुछ फिक्स नाइट्रोजन जो उन्होंने की है वो रूट एब्जॉर्ब करती रहती है। इन रिटर्न बैक्टीरिया गेट्स नरिशमेंट, बैक्टीरिया को नरिशमेंट मिल फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट रिलीज बाय द रूट्स, रूट से जो कार्बोहाइड्रेट रिलीज हुआ है। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे एजोस्पाइरिलम, लाइपोफिरम आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, इन एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ मेज और ग्रास, ये आपके पास मिल जाएगा। और बेजरिल इनकिया आप ले सकते हो शुगर केन की रूट के साथ। एजिटोबैक्टर पैस्पैली ये आप ले सकते हो आपके पास एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ ग्रास, प्रोस्पाइलम नोटेटम के साथ। फिर अगर फिफ्थ हम एग्जांपल कंसीडर करें तो साइनोबैक्टीरियम बायोफर्टिलाइजर्स जो हैं, साइनोबैक्टीरिया आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये आपके पास प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में और फ्री लिविंग एज ए इंडिविजुअल मॉइस्ट सॉइल के ऊपर आपके पास मतलब इजीली वो ग्रो कर जाता है। कुछ आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल हैं जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, कैलोथ्रिक्स, टोलिपोथ्रिक्स और एयुलोरसीरा। एडवांटेजेस क्या हैं बेटा साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर यूज करने के? साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर इज ऑफ मच एडवांटेज एंड इकोनॉमिकल टू द फार्मर्स। क्यों बहुत ज़्यादा बेनिफिट? एक तो ये बहुत सिंपल है, इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन, कोई मतलब यूज़ करने में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है, इजीली आपके पास अडेप्ट हो जाता है, स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है, तो इन कारण से इन्हें इजीली यूज़ किया जा सकता है। सिक्स्थ अगर हम एग्जांपल लें तो एजोला एनाबिना सिम्बायोसिस, एजोला आपके पास वाटर फर्न है, एनाबिना अगेन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस इज़ वेरी एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है बायोलॉजिकल। एजोला को स्पेशली राइस प्लांट के साथ हम एसोसिएट करके देखते हैं। ये आपके पास छोटा एक वाटर फर्न है जो ब्रांच्ड स्टेम है, इसका बाइलॉब्ड लीफ होता है और ट्रू रूट इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली राइस फील्ड में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजली इनॉक्यूलेटेड, मतलब इसका जो इनॉक्यूलेशन है एट द रेट ऑफ, मतलब जो यूज़ किया जा रहा है वो 300 to 500 kg फ्रेश वेट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, इस अमाउंट में इसे यूज़ किया जाता है राइस प्लांटेशन से लगभग 1 मंथ पहले, विद 80 to 20 kg ऑफ फॉस्फेट पर हेक्टेयर, इसके साथ में वो फॉस्फेट यूज़ किया जाता है। एजोला जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो इम्प्रूव करता है आपके पास राइस प्लांट की हाइट और इसकी यील्ड। देन नंबर 7 इज माइकोराइजा, ये फ्रैंक ने टर्म दी है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फंगस का हायर प्लांट के रूट के साथ जो एसोसिएशन है वो माइकोराइजा कहलाता है। 2 टाइप का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और इसे हम एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा भी नाम दे देते हैं। इसके अंदर होता क्या है बेटा? द फंगल माइसीलियम एनक्लोजेस द रूटलेट्स फॉर्मिंग ए शीथ अराउंड इट, रूट्स के अंदर आपके पास एंटर कर गए हैं फंगस के माइसीलियम, और उसके बाहर की साइड मतलब रूट्स में ये आपके पास शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। हाइफे पेनिट्रेट द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द रूट कॉर्टेक्स टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड द हार्टिंग नेट, ये रूट के कॉर्टेक्स तक एंटर करते हैं
और उस नेटवर्क को माइसीलियम जो रूट के कॉर्टेक्स में पहुंचे उसे नाम देते हैं हार्टिंग नेट। द शीथ ऑफ द फंगल हाइफे इंक्रीजेस द, इस फंगस का ग्रो करने का फायदा क्या हो जाता है रूट में कि ये आपके पास रूट हेयर के साथ भी मिलके क्या है एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स का इनटेक बढ़ जाता है। फंक्शन क्या हो गए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्युबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसफर जो रूट में इजी हो जाता है। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है पैथोजन से, क्योंकि ये सिक्रेट करता है आपके पास एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। जो एक्टोमाइजोराइजा मेनली आपके पास जिन जेनरा में मिलते हैं, पाइनस, पॉपुलस, यूकैलिप्टस, ओक, बिटूला और एनस, इनके अंदर मतलब कॉमनली एक्टोमाइकोराइजा आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड है बेटा एंडोमाइकोराइजा, और इसे एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा भी नाम दे देते हैं। ये फंगस डज नॉट फॉर्म एक्सटर्नल शीथ, यहाँ एक्सटर्नल शीथ नहीं बन रही है। द फंगस मोस्टली लिव इन द इंटरसेलुलर, वो बिल्कुल उसके अंदर ग्रो करेगी, इंट्रासेलुलरली कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट्स, अंदर तक वो ग्रो कर जाएगी। वहाँ था कॉर्टेक्स सेल में बाहर वो रहती है रूट हेयर्स के साथ एसोसिएशन में, यहाँ वो अंदर ग्रो करती है, जैसे ग्रासेस के रूट के साथ, लेग्यूम्स, सिरल्स, रबर, टी, कॉफ़ी, सोयाबीन, सिट्रस, ऑर्किड्स के साथ। और इनका आप एक इम्पॉर्टेंट एंडोमाइकोराइजा जैसे हम लें एग्जाम्पल, वेसिकुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा, VAM कई बार आ जाता है इसके में है क्या, इन दिस एसोसिएशन जो फंगल माइसीलियम है वो एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन जिसे हम नाम देते हैं वेसिकल्स एर्बेस्कुलस, वो फॉर्म करता है कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। ये वेसिकल्स क्या हैं आपके पास, थिक वॉल्ड होते हैं, स्वॉलन स्ट्रक्चर हैं, और एर्बेस्कुलस क्या है आपके पास, डाइकोटमसली ब्रांच, मतलब ये डाइकोटमस दो में जो डिवाइड कर, दिस आर एज द फूड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द फंगस, ये फूड स्टोरेज की तरह काम करते रहते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का अगर आप यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर में तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे आप एजोटोबैक्टर और माइक्रोफस बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो तो वो 15 to 35% यील्ड बढ़ा देता है वेजिटेबल क्रॉप्स की। साइनोबैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। साइनोबैक्टीरिया सिंथेसाइजिंग एंड एक्सक्रीट द ग्रोथ हार्मोन, ये ऑक्सिन और आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये रिलीज करवाते हैं। विटामिन B12 रिलीज कर रहे हैं जिसके कारण क्या है, सीड जर्मिनेशन और ग्रोथ जो है वो क्रॉप प्लांट की बढ़ जाती है। कुछ बायो फर्टिलाइजर जो हैं आपके पास वो क्रॉप यील्ड बढ़ा देते हैं जब प्रॉपर इरिगेशन ना भी हुआ हो, इरिगेटेड कंडीशंस प्रॉपर ना हो तो भी ये यील्ड को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। बायो फर्टिलाइजेशन, कुछ बायो फर्टिलाइजर हैं जो आपके पास डू नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, वो कॉज नहीं कर रहे। वो कुछ आपके पास ये जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो बहुत चीप भी होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, और इकोनॉमिकली इनका मतलब किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा सा इफेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन डल रहा हो। कुछ बायो फर्टिलाइज़र हैं आपके पास जो एंटीबायोटिक्स रिलीज़ करते हैं और बायो पेस्टिसाइड की तरह काम कर रहे हैं। कुछ हैं आपके पास जो सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एनहांस करते हैं, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या बफर कैपेसिटी, मतलब ये हर हाल में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल